ओम अंगारकाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मंगल ग्रह का वृषभ राशि परिवर्तन 10 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक मंगल अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में जब से मंगल स्वग्रही हुए तब से वो राहु के साथ बैठ कर के अंगारक दोष से प्रभावित थे और मंगल राहु का जो युति था वो कहीं ना कहीं देश दुनिया के लिए, सरकार के लिए और सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी विवादास्पद परिस्थिति को निर्माण कर रहा था। अग्निपथ योजना भारत सरकार की जो थी, मंगल राहु के कारण ही आप देखेंगे तो वो उस कारण से एक तरह से बेवजह कलंकित हो रहा था। व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा था कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो बेहद भयावह, पूरे देश में एक बड़ी खतरनाक आंदोलन के तरह वो अपना एक रूप ले रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रहों का एक समन्वय कह सकते हैं। राहु और मंगल का आपसी जो तालमेल था ये खतरनाक होता है, अंगारक दोष होता है। इसीलिए तमाम तरह के देश दुनिया में, देश के अंदर आप देखेंगे कि भयावह परिस्थिति बन रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे देश में दंगा फसाद हो जाएगा। जब जब मंगल राहु की युति बनता है, मंगल केतु की युति बनता है, तो कुछ ऐसे ही परिस्थितियां देश में, विदेशों में, संपूर्ण विश्व में इस तरह की पाई जाती है। और मंगल राहु ऐसा नहीं कि हमारे देश के लिए ही प्रभाव रखता है, हमारे स्वयं के जीवन में भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव रहता है, हमारे पूरे परिवार में। और कई बार आप देखेंगे कि परिवार के अंदर ही बेवजह डिस्प्यूट शुरू हो रहा था। तो मंगल राहु का एक अलगाव होना, मंगल राहु से जब अलग होंगे तो तमाम तरह की परिस्थितियां फिर से एक बार सामान्य हो जाएंगी। अग्निपथ या फिर हमारे भारत देश की जो सेना है, आर्मी, अपनी जिम्मेदारी को वो बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। आर्मी के कार्यों पर कभी कोई संदेह नहीं कर सकता। वो निस्वार्थ भाव से अपने जानों की बाजी लगा करके देश की रक्षा के लिए संकल्पित होते हैं और देश की रक्षा के लिए ही वो जीते हैं। उनके अंदर एक जुनून होता है। परंतु जब समय खराब होता है तो हम किसी पर भी हम उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का ही ग्रह योग बिगड़ा हुआ होता है। मंगल का वृषभ राशि में गोचर हो जाना यानी कि फिर से परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य होंगी। आप अपने यथावत कार्यों पर फिर से पराक्रम को अपने प्रदर्शित कर पाएंगे। और मंगल राहु के कारण ही आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे तमाम हमारे पास सवाल आ रहे थे कि हमारे बनते बनते रिश्ते में रुकावट आ गई, रिश्ता टूट गया, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तमाम तरह की परिस्थितियां खराब हो रही हैं। लेकिन एक बार फिर से अब स्थिरता होगी और फिर से मंगल का एक शानदार परिणाम मिलेगा। हालांकि मंगल शुक्र के घर में भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शत्रु है। मंगल शुक्र एक दूसरे के शत्रु होते हैं और शत्रु राशि पर विराजमान होने के कारण से ही मंगल का प्रभाव थोड़ा सा अभी भी असहज रहेगा। ऐसे परिस्थिति में भी कोई बहुत बड़े निर्णय की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है, इसको थोड़ा सा समझें। मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में मंगल का गोचर होना ये थोड़ा सा आपके कार्यों में विलंब, रुकावट और रिश्तों में डिस्टेंस पैदा करता है, दूरियां, परिवार से आपको दूर ले जा सकता है। धन की प्राप्ति के लिए आप अचानक जो है अपनी बोरिया बिस्तर लेके घर से बाहर जा सकते हैं। किसी बड़े कार्य की योजना की प्राप्ति के लिए आप थोड़े से इस तरह के त्वरित निर्णयों से अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक का जो समय, इस समय में थोड़े से आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेने चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा मंगल की युति बनने से महालक्ष्मी योग बनेगा। बड़ी बड़ी योजनाएं आपके सामने आती हुई दिखेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये योजना मुझे बड़ी लाभ दे सकती है। लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण से यदि आपका योजना आधार पर लटक जाए तो इसमें भी कोई आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए। मंगल का प्रथम भाव में यानी कि वृषभ राशि में गोचर होने के कारण से
आप अचानक आप थोड़े से ज़्यादा लोभी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, जिसके कारण से ही आप अपने बने बनाए रिश्ते से अलग हो सकते हैं। अलगाववादी मंगल मांगलिक दोष का एक प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट कर सकता है। तो थोड़े से अपने रिश्तों को लेकर के, आत्मबल को लेकर के और स्वाभिमान को लेकर के, स्वाभिमान आपका अभिमान में न बदले, घमंड में न बदले, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, तो मांगलिक दोष बन जाता है। रिश्तों को लेकर के थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए। कुछ नए रिश्तों से सावधानी रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए, अन्यथा ये रिश्ता आपके मान सम्मान में कमी कर सकता है। पारिवारिक जीवन में दुख तकलीफ उत्पन्न कर सकता है और परिवार में बेवजह झगड़े लड़ाई का कारण बन सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का वृषभ राशि में गोचर, लाभ स्थान पर गोचर, ये बेहद शानदार गोचर है। हालांकि शत्रु राशि में होने के कारण से यदि कोई लाभ आपको मिल सकता है, दिख रहा है कि यहाँ से लाभ हो सकता है, तो उसकी अच्छी निरीक्षण परीक्षण के बाद ही उस लाभ की कल्पना करनी चाहिए। कई बार लोक लुभावन प्रोजेक्ट हमारे जीवन में आते हैं, हमें लालच हो जाती है, हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम है, इस काम में मुझे बड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन दरअसल उस काम से दूर दूर तक आपके को लाभ नहीं होता है, वो दरअसल आपका लाभ लेने के लिए आपके पास आया हुआ होता है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक ही अपने कार्यों को पूरा करें, पराक्रमी रहें और अपनों पर भरोसा करें। जो आपके सगे संबंधी हैं, सगे भाई बहन हैं, उन लोगों पर आपको भरोसा करनी होगी, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना होगा और उनके साथ ही आपको एक बड़ी लाभ की कल्पना करनी है। ऐसे भी कोई भी आदमी आके आपको लाभ देने की, प्रलोभन देने की कोई योजना लाए तो आप उससे बिल्कुल परहेज करें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बेहद शानदार है, दिग्बली है, कुलदीपक राजयोग बनाने वाला है, परंतु अति आत्मबली से होने से अपने आप को बचाना होगा। पिता तुल्य लोगों की भावनाओं को कद्र करना होगा और बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करना होगा। साहसी बनकर के अपने कार्यों को पूरा करना होगा और ईमानदारी से, हार्ड वर्क, मेहनत से आपको एक बड़ी सफलता कामयाबी की यहाँ पर कल्पना करनी चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन भाग्य स्थान पर होगा 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक। तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य पर एक विशेष प्रभाव, बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं को एग्जीक्यूट करवाएगा। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे लेकिन सोच समझ करके करना होगा। रिश्तों को लेकर के भी थोड़े से आपको संवेदनशील रहना होगा। कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ सकते हैं जो रिश्ते आपके जीवन में आपके लिए अनिष्टकारी साबित हो सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना, अष्टम भाव में कहते हैं जब मंगल आता है तो वो तमाम तरह के हमारे जीवन में विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर बन जाता है, यानी कि तमाम हमारे उपलब्धियों को डिस्टर्ब करता है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है और अच्छी खासी चल रही रिश्ते में बेवजह दखलंदाजी होने लगती है। पति पत्नी के बीच में बेवजह उलझन पैदा करता है, बेवजह अलगाववादी परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो थोड़ा सा सावधानी भी जरूरी है और थोड़े से सोच समझ करके निर्णय लें। इस समय अवधि में आवेग में आकर के या लालच में आकर के कोई निर्णय आप लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इस समय में देश विदेश यात्रा की योग बनेंगे, लंबी दूरी यात्राओं का संयोग बनेगा, पर बड़े सोच समझ करके आपको निर्णय करना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में मंगल का गोचर होना ये बेहद शुभ स्थान है। हालांकि मांगलिक दोष जरूर बनता है, तो थोड़े से अपने परिवार का, दाम्पत्य जीवन का, अपने जीवन साथी का विशेष केयर करना होगा और तू मैं से अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट की नई नई परिभाषाओं को समझना होगा। योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए सही समय का इंतजार आपके लिए करना बहुत जरूरी होगा। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से आप अलग जा सकते हैं। रिश्तों में विच्छेद के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं, यानी कि कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप आपका टूट सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका जो जुड़ा हुआ था वहां पर कुछ बड़ा डिस्प्यूट आपके सामने आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का छठे भाव में गोचर होना ये बेहद शानदार है। इस समय में आप अपने कुछ पुराने कर्जों का निराकरण कर पाएंगे, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और न्यायालय में
विजयी मोमेंट की प्राप्ति आप करेंगे। ऐसे समय में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले आपको बहुत कुछ सोच समझ करके करना होगा और बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की की बड़ी सोच समझ करके रणनीति बनानी होगी। विद्या बुद्धि का सदुपयोग करना होगा और कोई भी इंटरव्यू को देने के लिए आपको बहुत तैयारी करनी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट से बचना चाहिए। ऐसे समय में कई बार व्यक्ति अति आत्मबली हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जिसके कारण से वो जो कर सकता है ना उससे भी वो नहीं कर पाता, उसमें भी उसे असफलता मिल जाती है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन पंचम भाव में, और पंचम भाव में मंगल का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा संबंधों को लेकर के आपको अपने अध्ययन में, अपने विद्या में, अपने संतान में अति आत्मबल हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट होना आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो जाता है, आपके लिए नुकसानदायक होता है और आपको उसमें थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे समय में महिलाओं को, मकर राशि की जो महिला हैं आप, तो संतान को लेकर के यूट्रस से संबंधित थोड़ी सी रख रखाव, यानी कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो उसका विशेष केयर, मेडिसिन, दवाई, ट्रीटमेंट लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्भ में यदि कोई संतान है तो उसका भी आपको विशेष केयर करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको विशेष संवेदनशील बने रहना होगा, अन्यथा आपके रिलेशन, आपके प्रेम संबंध में दरार पड़ सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होना ये अपने आप में मांगलिक दोष का एक कारण बनेगा। यहाँ पर भूमि, भवन क्रय विक्रय को करने से पहले थोड़ा सा सोचना समझना और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना ये आपका परम कर्तव्य, जिम्मेदारी है। और रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपके रिश्ते आपके थोड़े से कमजोर होंगे। काफ़ी समय से किसी रिश्ते पे, रिलेशन पे हैं आप, वो रिलेशन आपका टूट सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही रिश्ता तोड़ता है, कई बार आप स्वयं ही उस रिश्ते को तोड़ने का कारण बन जाते हैं। तो आप अपने कारणों को, अपने परिस्थितियों को, अपने व्यवस्था को जरूर समझें और आगे बढ़ें सोच समझ करके। भूमि, भवन, वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बेहद शानदार है। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे और अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से समर्थवान रहेंगे। समय का एक बेहद शानदार सदुपयोगिता आपके जीवन में बना हुआ है। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर पराक्रम और बेहतर उन्नति की आप अपने जीवन में कल्पना जरूर करें। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जन्म राशि के आधार पर हमारे जीवन पर पड़ता है। मंगल ग्रह का प्रभाव दरअसल मांगलिक के रूप में एक विशेष पड़ता है। कई बार वो जन्म कुंडली में मांगलिक होते हैं आप, और कई बार जन्मकालिक राशि के अनुसार आप गोचर में मांगलिक दोष का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बार व्यक्ति अच्छे खासे चलते हुए कारोबार को अचानक छोड़ देता है, अच्छी खासी रिश्ते पे वो रिश्तों को अचानक तोड़ देता है। तो जो हमारे जीवन में एक क्षणिक समय के अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कई बार आप देखेंगे कि बहुत ईमानदार, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक बड़ा विध्वंसक हो गया, उसने बम ब्लास्ट कर दिया, खलनायक बन गया, खूंखार बन गया। तो ये सब कारण भी मंगल ग्रह के ही प्रभावों से होता है। मंगल जब राहु के साथ गोचर में था तो देखिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, वो भी भयंकर वाला आंदोलन। अब मंगल जब वृषभ राशि में जाएंगे तो शुक्र के राशि में जाएंगे, यानी शुक्र भी कहीं ना कहीं मंगल के शत्रु हैं। तो शत्रु राशि में होने के कारण भी इनके नकारात्मक परिणामों से अपने आप को बचाना आपका परम कर्तव्य होगा। यदि कोई विशेष विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत अच्छे तरीके से आपका हमें सहयोग मिल रहा है। हमने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी जन समूह, जन समर्थन हमें मिल जाएगा। लोग हमें इतना सहयोग करेंगे, हमारे कार्यक्रम को अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। तो ये सब आपका
सहयोग है, इसे मैं आपका आशीर्वाद समझता हूँ और इस आशीर्वाद के लिए सदैव मैं आभारी रहूँगा। माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की सदैव स्थापना रहे, सदैव आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप ओम गंगणपतये नमः जरूर कमेंट में लिखें, हमें समझ में आएगा कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखें कि सब्सक्राइब आपको करना ही होगा, तभी आगे भी हम आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।